जैसे कोई भी स्त्री नहीं मानती, पति थक जाता है तो कहता है देवी जी मैंने हाथ जोड़ा, अब तुमको जो अच्छा लगे तो तुम करो, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि तुमको मानना है ही नहीं। ऐसे ही शंकर बाबा थक गए तो बोले जाइए, तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो जाओ तुम मेरे राम की परीक्षा ले लो। शंकर बाबा ने परीक्षा लेने के लिए आज्ञा दे दी और बोले मैं यहीं वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। सती जी ने भी निश्चय कर लिया कि मैं परीक्षा करूंगी, मैं परीक्षा करूंगी। यहां राम समझ में नहीं आता मैया के, भाई ये हमारी छोटी सी बुद्धि, अगर ये हमारी छोटी सी बुद्धि राम को समझ लेती तो सबके पास राम होता, फिर काम का ठिकाना नहीं रहता। काम मतलब सिर्फ विषय विकार की बात नहीं कर रही हूं मैं, भोजन बनाना काम, खेत में हल चलाना काम, फसल काटना काम, हर चीज तो काम है। फिर ये काम नहीं रहता, राम ही राम सबके पास होता। ये छोटी सी बुद्धि राम को नहीं समझ सकती। अपनी बुद्धि से तो इंसान को नहीं समझ पाता, स्वयं को नहीं समझ पाता, तो राम को समझना हंसी खेल है क्या? राम को समझने के लिए गुरु की ही आवश्यकता होती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आ सकता। आजकल तो बेटा बाप को, भाई भाई को, पति पत्नी को, पत्नी पति को नहीं समझ पाते, तो राम को समझना पहचानना कितना मुश्किल है। और बुद्धि से राम को पहचान लिया जाता, इतना सरल होता तो सभी लोगों के पास राम और सब राम के पास होते। सती मैया नहीं मानी शंकर बाबा की बात, और सती मैया जो है तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए। जबकि शंकर बाबा ने बोला था कि जाओ परीक्षा तो लो, पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी, त्याग नहीं करना। कारण तुम जिसकी परीक्षा करने जा रही हो वो जगत का पिता है, जिसकी परीक्षा करने तुम जा रही हो। सती मैया चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा हमेशा, परीक्षा पता है कौन लेता है? हमारी बुद्धि। हमने देखा अरे ये भैया ऐसे बैठे हैं, हमारी बुद्धि ने परीक्षा लेना चालू कर दिया। और ये बुद्धि स्वयं की परीक्षा कभी नहीं लेती, चाहे तुम कितना भी गलत करो, सोचते हो नहीं हम तो ठीक कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। और परीक्षा हमेशा देती है भक्ति, और परीक्षा हमेशा लेती है बुद्धि। इतना ही, सिर्फ इतना छोटा सा फर्क है बुद्धि और भक्ति में, कि बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है। इंसान का जब कोई काम फंस जाता है तो फिर इंसान भक्ति करने लगता है ना। जाएगा भगवान के पास, एक की जगह 2 नारियल लेके जाएगा, भगवान ये 2 नारियल चढ़ाता हूँ, मेरा ऐसा काम फंस गया है, अब तो मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, या 1100 मंत्र का जाप कर लूंगा, या 11 दिन व्रत कर लूंगा, लेकिन मेरा ये काम बना देना। स्वार्थ से जाएगा, बिना स्वार्थ के कोई भक्ति नहीं करता। जब
जब हमारी जरूरत पड़ी तो हम भगवान के पास गए कि हे प्रभु कृपा करना, मेरा वचन भंग ना हो, मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, फंस गया हूं चक्कर में। पर जब तुम दूसरे से कोई परीक्षा लेते हो तब भगवान के पास नहीं जाते कि भगवान मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं, इसको सफल करना, तब नहीं जाते। तब तो अपने अहंकार में चकनाचूर रहते हो कि देखा मेरे ज्ञान ने उसको कैसे फंसाया। रहते हो, सबकी बात है, हमारी आपकी सबकी, मनुष्य का जीवन ही ऐसा, बुद्धि का ऐसा ही स्वभाव है। उपनिषदों में कहा गया है बुद्धि जो है दुख की मां है, दुख की मां है ये हमारी बुद्धि, और बुद्धि ही हैरान करती है सबको, एक को नहीं सबको। शंकर बाबा ने तो मन ही मन सती जी की परीक्षा उसी समय ले ली। शंकर बाबा ने सोचा कि जो परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए उसमें कितना अभिमान होगा, कितना अभिमान होगा। फिर भी शंकर बाबा ने सोचा चाहे मान लो और चाहे जान लो, बोले भगवान स्वयं कहते हैं चाहे जान लो और चाहे मान लो। शंकर बाबा ने अपने हृदय में संतोष किया। अब सती मैया शंकर बाबा से बोली कि आप भी चलिए हमारे साथ। सती मैया बोली, शंकर बाबा बोले हम भी चले। बोले हम क्यों चले? सती मैया बोली हम में और आप